बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। देश भर के अस्पतालों में कोरोना महामारी से निपटने की मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी खुद दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद हैं। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुआयना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए कैसी है तैयारियां, कितने तैयार हैं अस्पताल, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये मॉक ड्रिल। और इसी दौरान खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंच गए हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वहां वो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। वो वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बारीकी से पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर कोरोना का कहर भारत में भी चीन की तरह फूटता है तो फिर उससे लड़ने के लिए हमारे अस्पताल कितने तैयार, कितने सक्षम, इसी का अंदाजा लगाने के लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंच गए हैं सफदरजंग अस्पताल। और क्या कह रहे हैं वो जरा सुनने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया के सामने इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। आज हुआ है सर, भाई आप हटाना पीछे से, भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप थोड़ा पीछे रहेंगे तब तो बैठेंगे यार, थोड़ा सा कुछ थोड़ा पीछे उठिए ना, पीछे उठिए आप लोग, पीछे हटोगे, भाई दो बात करो, इजी इजी, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे सर, दो पार्ट करो, आधा पार्ट को मैं देता हूँ, दो राउंड करता हूँ, आप आधा एक कंटिन्यूटी में दो पार्ट कर देता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वहां पर मीडिया का इतना जमावड़ा है, वो कह रहे हैं कि दो हिस्सों में मैं मीडिया से बात कर लेता हूं। एक बार पहले कुछ मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात रख देता हूं, उसके बाद बाकी मीडिया कर्मियों से बात कर लूंगा। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है और तैयारियां इस बात को लेकर कि अगर चीन की तरह भारत में भी कोरोना का कहर फूटता है तो फिर उसको लेकर हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो कितना मजबूत है। दुनिया में माइक नीचे कर लो, सारे माइक नीचे कर लो यार। कोविड की महामारी फैल रही है, सर पकड़ लीजिए, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले ये माइक पकड़ना भैया, या तो कोविड के केस बढ़े, पकड़ना प्लीज। अरे माइक तो नीचे कर लो यार, ये थोड़े उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया माइक है नीचे करो, माइक नीचे करो, सर नीचे कर लो यार माइक, कि हमें सतर्क रहना है, पता नहीं कहीं तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से अरे यार माइक आ रहा है नीचे, मैं कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं।
मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। सर अभी तक कितने सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, कितना जरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि देश में जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं वहां पर इस वक्त ये मॉक ड्रिल की जा रही है। दुनिया में जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है वैसे हालात कहीं भारत में न बन जाएं, इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है सतर्क रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, और उसी तैयारी का हिस्सा ये मॉक ड्रिल। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि ये तैयारियां मॉक ड्रिल के रूप में यहां सफदरजंग अस्पताल में, जहां खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं, वहां पर किस रूप में अंजाम दी जा रही है अंकित? जी देखिए, आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं उस वार्ड की जहां पर अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे हैं और वो किस तरीके से जायजा ले रहे हैं। अभी हमने उनकी बात सुनी, लेकिन अब ये देखिए, अब हम आपको लेकर के आ रहे हैं उस वार्ड के अंदर जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए हैं और आपने किस तरीके की तैयारियां की हुई है, पिछली बार से क्या सबक लिया है और इस बार हमने जो है क्या कुछ अच्छा किया है या क्या कुछ अलग किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे सफदरजंग अस्पताल में, वैसे तो ये मॉक ड्रिल है, लेकिन क्योंकि मॉक ड्रिल है लिहाजा यहाँ पर हमको पेशेंट भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स का स्टाफ है वो भी नजर आ रहा है और वो मनसुख मांडविया उनसे जो है संवाद भी कर रहे हैं, उनसे जो है हालचाल भी कर रहे हैं। और अगर मैं सबके बीच में आपको देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं, यहाँ पर हमने देखा था कि जब कोविड के वेरिएंट आया उस दौरान अस्पतालों में बेड्स की ये जो बेड्स है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ही में एक तरीके से आईसीयू जो है बेड तैयार किए गए हैं। टाको की मदद से हम कैमरा पर्सन की मदद से आपको बेड की भी और इस अस्पताल की तो तस्वीरें दिखाई रहे, लेकिन अब जो किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो पहुंच करके इस पूरे वार्ड में, ये एक टेम्परेरी वार्ड खास तौर पर कोविड के को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये सामने जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूरे वार्ड में एक तरीके से मुआयना कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी या जो तमाम जो है बेड्स की, तो उसको जो है संभालने के लिए उस वैसे किस तरीके की वही जो है मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। और फिलहाल दिल्ली समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में इसी तरीके की इस वक्त जो है तैयारियां देखने के लिए तमाम जो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या बिल्कुल अंकित गुप्ता, मैं आपके पास लौटूंगी। दर्शकों को लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां बलरामपुर अस्पताल से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जिस बात का जिक्र अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कर रहे थे कि राज्यों के अंदर जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस मॉक ड्रिल का निरीक्षण करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का आज का क्या कार्यक्रम है, कहां पर पहुंचेंगे वो? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचेंगे और उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स और बेड्स हैं इनको दुरुस्त किया जा रहा है, जो इंतजामात हैं उनको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और यहीं पर वो सारे के सारे जो कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के इंतजाम हैं वो सारे के सारे देखेंगे। यहाँ CMS बलरामपुर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्था है। CMS साहब, क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी और आपके पास अभी मौजूदा स्थिति है क्या? सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई, पिछली बार ऑक्सीजन को लेकर कुछ क्राइसिस हुई थी, लेकिन इस बार हमारी ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेट हो ये हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास सारे फंक्शनिंग्स हैं, सारे लोग ट्रेंड हैं। कितने वेंटिलेटर्स हैं? 562 सारे मतलब कार्यरत हैं, वर्किंग पोजीशन पे। बेड्स कितने रिजर्व किए गए सर? बेड हमारे 10 बेड हमारे वेंटिलेटर्स के रिजर्व किए गए हैं और 22 बेड आइसोलेशन वार्ड रिजर्व किए गए हैं। अभी कोरोना के पेशेंट्स कितने अपने यहाँ पर जिनका ट्रीटमेंट? नील, अभी एक भी नहीं। अच्छा, बाय द वे अगर आते हैं सर एक पेशेंट जैसे पिछले वक्त में देखा गया था, तो उनके लिए सारी जो जिस तरह के इंतजाम होनी चाहिए, टेस्ट से लेकर के दवाइयाँ, वेंटिलेटर, सारी चीज़ें हैं उपलब्ध। कितने मरीजों का लोड ये अस्पताल ले सकते हैं? हम लोग पिछली सेकेंड वेव में हम लोग 300 बेड का हॉस्पिटल चला रहे थे और हमारा स्थान मेडिकल कॉलेज, RML और SGPGI के बाद हमारा स्थान था, चौथा स्थान था, जहाँ हम 300 बेड के पेशेंट को एडमिट कर रहे थे और इलाज कर रहे थे और हम लोगों ने कई लोगों की जान बचाई।
बेडेड हॉस्पिटल ऑपरेट किया जा रहा था पिछली कोरोना काल के दौरान में। और रोमाना आप देखेंगे ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये दुरुस्त किए हुए हैं और इन पर यदि आशंका होती है कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों के आने की तो यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आएंगे और पूरे के पूरे अस्पताल में किस तरह के कोविड मरीजों की के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जितने बेड रिजर्व किए गए हैं, जांचों से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयों, सभी की जो व्यवस्था है वो जांची जाएगी। जरा हम रुक कर लेते हैं, अब नोएडा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है सेक्टर 30 नोएडा का, जहां पर कोविड अस्पताल है। जरा जानते हैं अहमद बिलाल से, ये क्या खास तौर से कोविड मरीजों के लिए ही अस्पताल को रिजर्व किया गया है? बिलाल, क्या जानकारी? जी बिल्कुल रुमाना, ये जो अस्पताल है नोएडा के सेक्टर 39 का, ये एक्सक्लूसिवली जो है वो कोविड मरीजों के लिए ही जो है ये अस्पताल जो है वो बनाया गया है। आज मॉक ड्रिल जो है वो अभी से कुछ देर बाद जो है वो शुरू होने वाली है। अधिकारियों का इंतजार जो है वो हो रहा है। क्या तैयारियां की गई हैं इस मॉक ड्रिल में, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से पेशेंट के जो है वो इस एम्बुलेंस में आएगा और इस एम्बुलेंस से उतरने के बाद जो है वो इस अस्पताल के अंदर जो है वो एंटर करेगा। और ये जो शुरुआत में इनिशियल चेक पॉइंट जो है वो यहाँ पर मरीज का जो वाइटल्स है, उसका बीपी है और उनकी जो ऑक्सीजन का लेवल है, ये सारी जो है चीज़ें इन मशीन से जो है वो मापी जाएंगी, जांची जाएंगी मरीज़ को जो कि कोविड पॉजिटिव होगा। और इसके बाद निर्णय ये लिया जाएगा कि उस मरीज़ की हालत जो है वो कितनी गंभीर है और इस हिसाब से जो है उसे आगे जो है वो रेफर किया जाएगा। ऊपर की तरफ जनरल वार्ड है, यानी मरीज का जो वाइटल है अगर वो सामान्य रहता है तो उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। और अगर मरीज को कोई इमरजेंसी है या उसे आईसीयू में शिफ्ट करना है तो फिर 3 मिनट का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है यहाँ पर स्टाफ की तरफ से कि 3 मिनट के अंदर जैसे ही वो मरीज हॉस्पिटल के अंदर इंटर करता है उससे 3 मिनट के अंदर मरीज को जो है बेड पर जो है वो लेकर के आ जाना है। और ये आईसीयू है, ऊपर जो है जनरल वार्ड है। अगर मरीज का वाइटल जो है वो सामान्य रहता है तो जनरल तो फिर ये किस तरीके से बिल्कुल बिलाल जी बिलाल यहाँ पे भोपाल लेकर चलेंगे आपको। ब्रिजेश राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं ब्रिजेश से, भोपाल में आप किस अस्पताल में मौजूद हैं और जहां आप मौजूद हैं क्या वहीं पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने के लिए? ब्रिजेश, रुमाना, हम लोग भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हैं और हमीदिया अस्पताल में जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग है वो यहाँ आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पीछे हमारे साथ मंत्री जी खुद आ गए। मंत्री, क्या आज देखा जा रहा है मॉक ड्रिल में? देखिए, मॉक ड्रिल में हम पूरी व्यवस्थाओं की रिहर्सल कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो। ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर में हमारे जो सिलेंडर हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं, बिस्तर के मामले में हमारा आइसोलेशन वार्ड, हमारा ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, उसके बाद आईसीयू, बच्चों का पीकू, जो बच्चों का आईसीयू है, पीकू, दवाइयों का किस प्रकार से हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो यदि अलग से स्टाफ रखना तो उसके रिक्रूटमेंट की क्या प्रक्रिया होगी, ये पूरी मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं। बैग्स वगैरह अवेलेबल हैं? दवाई पूरे प्रदेश में हमारे पास अभी करीब 43,000 से ज़्यादा बिस्तर हैं, परंतु कोविड की स्थिति प्रदेश में पूरी नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर हम मॉक ड्रिल करके हमारी सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। आज मैं स्वयं हर एक आयाम पर जा रहा हूं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। कमी होगी तो उसको हम ठीक कर लेंगे। सभी मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में हो रहा है मॉक ड्रिल? सभी जगह पूरे प्रदेश में हर एक हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हम मॉक ड्रिल। प्रदेश जनता को क्या एश्योर करना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि स्थिति अभी कोई चिंता की नहीं है, परंतु हमें प्रिकॉशन जरूर लेना है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, हम ये सुनिश्चित करें कि हम किसी भी तरह अब कोविड के जाल में ना फंसे। जैसे मैंने निर्णय लिया, मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन नहीं मना रहा हूँ। मैंने जनता से अपील, 29 तारीख को जन्मदिन, 30 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मेरा ये कहना है सभी लोगों से कि हम अपने को और अपने परिवार को बचा के रखें। बहुत शुक्रिया। ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा ब्रजेश, जरा मंत्री जी से जरा और सवाल कर लीजिए, हमारी तरफ से बधाई भी दे दीजिए उनको जन्मदिन की अग्रिम ही, और उन्होंने जो फैसला लिया है वो शानदार फैसला है। लेकिन एक सवाल ये जरूर उनसे पूछिए कि पिछली बार वो जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जहां पर
कहीं ना कहीं सांसों की तालाबंदी हो गई थी, उस लहर से क्या सबक लिया है खासतौर से मध्य प्रदेश ने इस बार? और बधाई भी जरूर दीजिएगा उनको जन्मदिन की। देखिए जो मंत्री जी हैं विश्वास सारंग, उनको 29 तारीख को जन्मदिन है। पूरे भोपाल में होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं उनके जन्मदिन के, उनकी विधानसभा में। मगर जैसे कि उन्होंने एबीपी न्यूज़ को बताया, पहली बार ही बताया पूरे सब लोगों की अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जन्मदिन कैंसिल कर रहे हैं। हम उनको बधाई देंगे, मगर फिलहाल वो मीडिया के दूसरे साथियों से बात कर रहे हैं। मगर उन्होंने एश्योर किया है कि मध्य प्रदेश में सभी जो व्यवस्था है चाक चौबंद हैं। लोगों ने जो पूरे डॉक्टर्स हैं उनकी जो बार-बार बैठक, उसमें यही समझाया गया है कि जो सेकंड फेज में जो गड़बड़ियां हुई हैं या उससे जो कुछ सबक सीखा है उसका इस बार पालन किया जाएगा। जो सीखा है, जो 2 वेव से जो सिखा के गई है उसका पूरा सबक सीखा है और तमाम इंतजाम बेहतरीन है। मैं आपको दिखा दूं कि जो हमीदिया अस्पताल है ये यहाँ पे बड़े इंतजाम में तकरीबन 1000 बेड तो सिर्फ यहीं पे हैं। और पूरा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल किसी भी एक बिल्डिंग को बना दिया जाएगा और जनता को एश्योर किया जा रहा है कि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई, मगर अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर देना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। तभी मंत्री जी ने अपना 29 तारीख को होने वाला जन्मदिन कैंसिल कर दिया है। अजय, ब्रजेश पाठक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, क्या इस अस्पताल में भी पहुंचेंगे वो मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने के लिए? और फिलहाल यहाँ इस अस्पताल में किस बात पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है मॉक ड्रिल में? बेड्स की संख्या पर, ऑक्सीजन जनरेशन पर, ऑक्सीजन स्टोरेज पर, या फिर रिएक्शन टाइम पर स्वास्थ्य कर्मियों के? देखिए, पिछले कोविड की लहर में जिस तरीके से काम लोकबंधु अस्पताल में हुआ था, काफी चर्चा में था। यहाँ का आईसीयू, यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ का पूरा जो प्रोसेस था, अब वो जो पूरा प्रोसेस था, पूरा मैकेनिज्म था, उसकी सुचारुता को जांचने के लिए आज के दिन की मॉक ड्रिल है, ग्रीस लगाने के लिए मॉक ड्रिल है। और देखिए, ये पेशेंट को लेकर जो पूरा प्रोसेस तैयार किया गया था, इमरजेंसी में ये जो पेशेंट है पहुंचा है और अब उसको लेकर अंदर की तरफ जो बेड है वहां पर जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन की प्राइमरी जो फंक्शनिंग होती है उसकी जांच करने के लिए ये लगाया गया है। और अंदर की तरफ आप देखेंगे, आप जब कोविड के दिनों को याद करेंगे तो जिस तरीके से डॉक्टर, पेशेंट, तमाम जो मेडिकल स्टाफ होते थे, जो पीपीपी किट होती थी जिसका जिक्र बार बार होता था उस दौर में, वो लगाकर मौजूद रहते थे। और वही पूरी ये प्रक्रिया है, इमरजेंसी की स्थिति है, कैसे उस दौर में जब पेशेंट आएगा तो क्या कुछ एक्टिविटी रहेगी वो दिखाने के लिए डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है और इसे बेहतर बताने के लिए कि कैसी पूरी प्रक्रिया होती है। हमारे संग डॉक्टर जो यहाँ गए हैं, अजय जी मौजूद हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से देख रहे हैं। सर, आज की ये मॉक ड्रिल बताइए क्या होगा, ऐसे पेशेंट आएंगे तो आगे क्या? देखिए, जब ये पेशेंट हमारे पास एम्बुलेंस से आते हैं तो नीचे ही आते हैं, तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही उनकी फोटो आ जाती है और उनको हम लोग निश्चित कर देते हैं कि इनको गंभीर मरीज है, इनको आईसीयू में ले जाने की पे भी बात करते हैं। सर, पेशेंट आ गया है, पेशेंट आ गया है तो अब इसको तुरंत ऑक्सीजन का वो फ्लो देते हैं, बाईपैप से देते हैं और मॉनिटर लगा देते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये सैचुरेशन, ये सब इसको पता चलने लगता है। ऑक्सीजन बेहद जरूरी चीज है। जब पिछली जो लहर थी उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में थी। मुझे बताइए, आपके प्लांट का प्रेशर इस समय क्या है और क्या ये पूरे फ्लो पर है इस समय टेस्ट के दौरान? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट हमने सुबह 9:30 बजे चला दिया था जैसा कि आदेश मिला था। अभी भी 10:30 हो रहा है। इस समय हमारा 5.5 पाउंड के ऊपर प्रेशर चल रहा है और ये हम लोगों के पास हर जगह बना हुआ है निशान कि कितने प्रेशर लगा हुआ है। प्रेशर टेस्टिंग प्रेशर टेस्टिंग के लिए लगा हुआ है। ऐसा ही प्रेशर हमारे नीचे प्लांट में भी है और रास्ते में भी है। हर जगह हम लोगों को ये देखना होता है कि कहीं कोई डेफिसिट तो नहीं है, प्रेशर में ड्रिप तो नहीं हो रहा है। अगर वो ड्रिप नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे पूरे आईसीयू में प्रेशर बराबर के रूप में है। 9 बज के तकरीबन सर 15 मिनट होने को आया। अभी की स्थिति में प्रेशर ओके है कि कुछ फ्लक्चुएशन? एकदम 100% ओके है और ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रोज ही इसको चेक कर रहे हैं। हमारा जो ऑक्सीजन का सिस्टम बना हुआ है उसमें हम लोग प्रेशर पे ही ध्यान देते हैं। को ध्यान देने की बात करें, देखिए अभी ये बेड पर मौजूद है पेशेंट तमाम। यहाँ पर जो दूसरी महत्वपूर्ण मशीनें वो भी रखी हुई हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है उसको भी जांचा जा रहा है कि क्या ये ठीक से काम कर रही हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब इमरजेंसी की स्थिति होती है तब रिस्क संभव नहीं होता। देखिए, अब मशीन को एक्टिव किया गया है तो जो ऑक्सीजन को लेकर एक यूनिट है उसमें प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। सर, ये क्या मशीन है और क्या कुछ इससे किया जाता है? वेंटिलेटर है क्या? सर, ये वेंटिलेटर है। इससे हम जो है पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आईसीयू में आता है तो हम पहले इसका वाइटल लेते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट की क्या स्टेटस है। क्योंकि पेशेंट आईसीयू में है तो पेशेंट गड़बड़ हो क्या आता है, लेकिन फर्स्टली हम इसको तुरंत वेंटिलेटर पर नहीं डालते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। HFNC एक मशीन है जो हाई फ्लो ऑक्सीजन देती है, उससे काफ़ी लेवल तक ऑक्सीजन बढ़ता है। तो हम पहले इसको HFNC पर रखे हुए हैं। ये चूँकि पेशेंट डमी पेशेंट है, HFNC रखने के बाद अगर पेशेंट मेंटेन नहीं होता ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो हम इसको तुरंत शिफ्ट करते हैं बाईपैप पे, जैसा मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया को भी बता रहे हैं कि जैसे जरूरत लगेगी, ऑक्सीजन की क्राइसिस होगी तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन यूनिट है जिसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी उसे लगाते हैं। और ये वो लगाते हुए मास्क को देखिए
देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम दिख रही है। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है, ट्रायल की वो पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत यहाँ पर जो पूरी प्रोसेसिंग है उसके मशीनिंग की काम को देखते हैं। अभी मैंने आपको एक बेड दिखाया और ये पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर जो 50 बेड है उनमें मौजूद है। ये आप देखेंगे अधिकारी यहाँ मेडिकल के मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोसेस की डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड को रख रहे हैं, हाथ में उनके कागज भी हैं जिसमें मोबाइल में सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं और ये अपनी रिपोर्ट बना के, सर रिपोर्ट बना के कहाँ पेश करेंगे जो ट्रायल रिपोर्ट बना के ये जाएगी स्वास्थ्य भवन, फिर वहाँ से क्या क्या चीजें आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, किन चीजों पर नजर रखेंगे? यहाँ से हर चीज़ मॉनिटर होगी। ये आपके वेंटिलेटर, बाईपैप का, HFNC का कितने बेड हैं और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने हैं, मतलब हर चीज़ को मॉनिटर करना है। उसके रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकारी खड़े हैं और जिस ऑक्सीजन प्रेशर की हम बात कर रहे थे इसे आखिरी बार देख लेते चलते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लॉक्स लगे हुए हैं, प्रेशर क्या है वो बताने के लिए, प्रेशर सुचारू रूप से ऐसा, यही है ना डॉक्टर अजय, ये प्रेशर ठीक से चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही प्रेशर है, जैसे ये 5.5 के ऊपर तक इसका प्रेशर है, 75 पास्कल है। तैयारियों का ये जायजा लिया जा रहा है। दोबारा लौटूंगी आपके पास अजय दुबे। कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सिस्टम की गाड़ी है, कहीं उस गाड़ी का कोई चक्का जाम ना रह जाए, उसी को घुमाने के लिए ये मॉक ड्रिल जो देश के अस्पतालों में अंजाम दी जा रही है। कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से सतर्क रहने, तैयार रहने की जो नसीहत दी गई है उसी को लागू करते हुए देश के तमाम अस्पताल, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, वहां इस वक्त चल रही है मॉक ड्रिल। जायजा लिया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल कितने सक्षम। ये अलग अलग इलाकों की, देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीर आपके सामने है, जम्मू में मॉक ड्रिल किस अंदाज में किया जा रहा है वो तस्वीर भी आपके सामने। देखिए चीन में, जापान में कोरोना का कहर बरप रहा है और ऐसे में भारत में जिस अंदाज में अलर्ट है उसी को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त पहुंच गए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल। वहीं कुछ मरीज बैठे हुए हैं, उनका हाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद है। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को वहां पर बात करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर से तैयारियों के बारे में तमाम जानकारी जुटा रहे हैं। फोकस जो है सरकार की तरफ से इस मॉक ड्रिल के जरिए वो इस बात का है कि जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसकी गाड़ी का कहीं कोई चक्का जाम न रह जाए, जब जरूरत पड़े तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा हो, और इसी का जायजा अब खुद मंत्री ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई कैसी है। तो ये ब्रजेश पाठक ने अपनी जो जैकेट है वो उतारी है और वहां मौजूद किसी एक शख्स को वो पहना रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है, मुझे लगता है हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे जरा हम जानकारी जुटाएंगे। जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो उस मॉक ड्रिल से कुछ अलग हटकर ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। देखेंगे और उसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी। जहां पर भी पूरे प्रदेश के अस्पतालों में जहां पर भी ये मॉक ड्रिल की जा रही है वहां इन इंतजामों की, इस मॉक ड्रिल के होने के बाद इंतजामों की समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा जहां जो भी कमी होती है उसको दूर कैसे किया जाए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक जो कोविड वार्ड है उसकी तरफ जा रहे हैं और जो भी इंतज़ाम किए जाने हैं कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार ले रहे हैं और वही जायजा लेने के बाद में जहां जो जिस तरह की कमी नज़र आएगी उसको दुरुस्त करने का की कार्रवाई ब्रजेश पाठक की ओर से की जाएगी। तो साफ तौर पर देख सकते हैं भारी मीडिया का जमावड़ा है और इस बीच में स्वास्थ्य मंत्री ये देखेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्पतालों में की गई हैं, जो मॉक ड्रिल के दौरान देखी परखी जाएंगी। तो ये इस वक्त कोविड वार्ड है और यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स हैं, जो बेड रिजर्व किए गए हैं, वो उनका जायजा ले रहे हैं ब्रजेश पाठक और डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो व्यवस्थाएं हैं बलरामपुर अस्पताल की वो किस तरह से हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।
आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की। खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इसी अस्पताल में मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से जायजा ले रहे हैं, डॉक्टर्स से जानकारी जुटा रहे हैं, मशीनें वहां पर जो उपकरण मौजूद हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको चलाने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं या नहीं, क्योंकि वो तमाम ग्लिचेज हैं, वो तमाम दिक्कतें हैं जो खासतौर से कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी, जिस वक्त सांसों की तालाबंदी शुरू हो गई थी, उस वक्त पेश आई थी। और उन्हीं को इस बार अगर कोरोना महामारी का कहर चौथी लहर के तौर पर भारत में फूटता है तो उससे निपटने के लिए हमारे अस्पताल कितने सक्षम, जायजा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स से पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ चाक चौबंद हो, लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, उसी की तैयारियों का ये जायजा जो लिया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया दिल्ली के अस्पतालों में क्या है तैयारी। केंद्र का अस्पताल है सफदरजंग अस्पताल, वहीं पर पहुंचे थे मनसुख मांडविया और वहां पर ऑक्सीजन जनरेशन से लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज से लेकर बेड्स की संख्या से लेकर आईसीयू बेड्स से लेकर तमाम जो जानकारियां हैं जो इलाज में कोविड के मरीजों की इस्तेमाल में आती है उससे जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां ली जा रही हैं। और सारी मशीनें काम कर रही हैं या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकायदा खुद उसका जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन का फ्लो सही आ रहा है या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब भी अपने चेहरे पर वो मास्क लगाकर चेक कर रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने है। जरा जल्दी से आपको मैं लिए चलती हूँ जम्मू। हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और अजय बाचलू से जानते हैं जम्मू के अस्पतालों में किस तरीके से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए रोमाना, मैं इस समय जम्मू के सबसे बड़ा जो सरकारी कोविड अस्पताल है, 200 बेड का यह हॉस्पिटल है, किस तरह से यहाँ मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। 200 बेडेड इस हॉस्पिटल में कोरोना की तीसरी वेव के दौरान इसको पूरा किया गया था। यहाँ पर न केवल आधुनिक उपकरण बल्कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी बनती है तो उससे निपटा जाए। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा है। सर, चौथी वेव का खतरा बरकरार है, ऐसे में किस तरह की तैयारी और किस तरह से मॉक ड्रिल को आप अंजाम दें? मॉक ड्रिल जो ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो मीटिंग ली थी डॉक्टर मिस्टर भूपेंद्र कुमार अवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड देन डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर शशि सूर्य शर्मा अवर प्रिंसिपल एंड डीन, दे हैड डिसाइडेड कि आज हम 27 तारीख को सुबह 9 बजे से हम ड्रिल शुरू करेंगे। उसमें मेनली हमें अपने जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, हमारे पास 3200 LPM 32 LPM का ऑक्सीजन प्लांट्स 3 प्लांट्स हैं हमारे, उनको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी ड्रिल हम हर महीने करते हैं, पर इस बार यूनिक ये है कि ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म कर रहे हैं एंड एवरी आवर उसकी जो प्योरिटी है वो ऑक्सीजन की चेक की जाती है, नोट की जाती है एंड देन एट द एंड ऑफ द इवनिंग हमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना है। प्लस जितने भी हमारी मशीनरी इक्विपमेंट वार्ड में है उनकी फंक्शनिंग हमने देखनी है, उसको चला के देखना है एंड प्लस हमारी जो मैन पावर स्टेटस है, डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेज कितने हैं, एक डिटेल एक हमारा परफॉर्मा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया है वो पूरा का पूरा हम वेबसाइट पे करेंगे एंड कोई अगर गैप्स होंगे वो आइडेंटिफाई होंगे, उनको फिल किया जाएगा सो दैट पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक तैयार रहे इसके कोविड की अगर पेंडेमिक दोबारा। कितना तैयार है जम्मू कोविड से लड़ने? जम्मू पूरा तैयार है हमारा, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में हम जब आए थे तो इतना हमें जानकारी नहीं थी, बट बाई सेकेंड वेव मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूंगा, ये मैटर्निटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है 200 बेड का। जनरल हॉस्पिटल जो है मेडिकल कॉलेज में जनरल कोविड पेशेंट रखे जाएंगे। यहाँ पे जहाँ तक मदर्स की बात है, जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको सीजेरियन रिक्वायर्ड है, नॉर्मल डिलीवरी, या कोई अगर बच्चा है जिसको निकू रिक्वायर्ड है, पिक्कू रिक्वायर्ड है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, वो मदर्स एंड चाइल्ड पूरा हैंडल करते हैं। प्लस सेकेंड वेव के बाद जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट था उसकी सर्जरी थी वो इसी हॉस्पिटल में की गई, जम्मू डिवीजन की पूरी, चाहे वो सर्जरी हो, ऑर्थो हो, आई हो, ENT हो, एनी काइंड ऑफ सर्जरी बिल्कुल बिल्कुल। तो रोमाना, आप देख रहे हैं जम्मू की ये तस्वीरें जहां पर इसी तरह के जो 200 बेडेड हॉस्पिटल में जिसमें मौजूद हैं पूरी तरह तैयार है। अगर कोविड की चौथी महामारी का असर जम्मू में आता है तो उससे लड़ने के लिए यहाँ तैयारी पूरी की गई है। रोमाना, बिल्कुल जम्मू पूरी तरीके से तैयार और यही मकसद इस मॉक ड्रिल का जो इस वक्त देश के तमाम अस्पतालों में की जा रही है, चाहे सरकारी हो या निजी हो, जांचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए
हमारे अस्पताल कितने सक्षम। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा आप लोग सबका क्या। हाँ, यो यार देखिए यहाँ पर बात करने के लिए अब आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी भीड़ है थोड़ा सा, इसलिए चीज़ें थोड़ा व्यवस्थित करनी। नीचे हो जाइए। वो भी ले लो, भी ले लो, ये वाला भी ले लो, ये संजय वाला भी ले लो। आ गए सबकी आईडी आ गए, अरे लगाओ ना। लगा लिए सब लोग। आगे से आओ भाई, आगे से बोलना शुरू करिए। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रातःकाल 10 बजे से पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आगे बढ़िए। मॉक ड्रिल में हमने देखा कि वेंटिलेटर्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से चल रहा है और अभी ऑक्सीजन प्लांट को भी देखने हम जा रहे हैं। आगे बढ़ते धीरे-धीरे आ रहे। आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को बलरामपुर अस्पताल में जायजा लिया उन्होंने और वो जानकारी दे रहे हैं कि चेक कर रहे हैं वो सब कुछ। फिलहाल इस अस्पताल में जहां वो मौजूद थे, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, सब कुछ सही तरीके से काम कर रही है। कोरोना से लड़ाई को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि नेजल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए के करीब हो सकती है। वैक्सीन की कीमत 800 और जीएसटी और अस्पताल का चार्ज मिलाकर कुल कीमत 1000 रुपए हो सकती है। सरकार ने देश में नेजल वैक्सीन को पिछले दिनों मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन मतलब वो दवा जो नाक के जरिए शरीर में पहुंचाई जाती है। अब इसकी कीमत को लेकर ये बड़ा खुलासा कि इसकी कुल कीमत 1000 के करीब। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित से इस मामले को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है। अंकित, रोमाना, जो अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अभी तक इसकी कीमत को लेकर जो संशय था वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो एक मरीज है उसको तो 1000 रुपए के आसपास पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल जो इसकी कीमत होगी वो 800 रुपए के आसपास प्लस जीएसटी प्लस हॉस्पिटल का जो चार्जेस, जैसा आपने देखा था कि जब वैक्सीनेशन की जो डोज चल रही थी, फिर चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन थी कोविशील्ड, उस दोनों का जिस तरीके से रेट सामने आया था, उसके अलावा जो डॉक्टर्स का या अस्पताल का चार्जेस था, कुछ उसी तर्ज पर इस वैक्सीन का भी, नेजल वैक्सीन का भी चार्जेस
होगा और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कीमत 800 रुपए प्लस जीएसटी प्लस अस्पताल चार्जेस, यानी कि करीबन 1000 रुपए के आसपास होगी। और अब तक एक जानकारी जो और निकल के सामने आ चुकी है वो साफ कहती है कि 2 ड्रॉप वैक्सीन होगी ये, यानी कि नेजल में, नाक में 2 ड्रॉप्स डाली जाएंगी और किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो फिलहाल एबीपी न्यूज पर इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि नेजल वैक्सीन जो पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है, जो पहले से वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले रखी है, उनको इसकी जरूरत नहीं है या इसको भी लिया जा सकता है अगर गैप हो चुका है पहली वैक्सीन लेने के बाद? तो रोमाना, इसको लेकर के थोड़ी सी अभी असमंजस की स्थिति है, क्लियरिटी नहीं मिली है। लेकिन जब हमने जो है सूत्रों से बात की थी स्वास्थ्य मंत्रालय के, तो उन्होंने एक इशारा जरूर किया था कि एक तरह से जिसने अगर बूस्टर डोज नहीं भी ली है उसको भी ये वैक्सीन उपलब्ध होगी, यानी कि नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के अभी भी स्पष्टता आना बाकी है, लेकिन सूत्र ये इशारा कर रहे थे कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन की डोज ली हुई है, तीसरी डोज अगर उन्होंने बूस्टर डोज नहीं भी ली है तो वो नेजल वैक्सीन ले सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। और जब ये सवाल मैंने इसी वजह से पूछा था क्योंकि बूस्टर डोज लगवाने वालों की जो संख्या थी वो काफी कम थी, करीबन 28-30% लोगों आबादी ने ही बूस्टर डोज लगवाई थी, करीबन 70% आबादी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी। यही सवाल मैंने जब उनसे पूछा था स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, कोई अगर नहीं भी लगवाई, हो सकता है लोगों को डर हो, आशंकाएं हैं, तो नेजल वैक्सीन आने के बाद में वो डर और आशंकाएं भी दूर हो जाएंगी। जी ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल कीमत को लेकर जो संशय था अब वो साफ हो चुका है, 1000 के करीब इसकी कीमत रखी जाएगी। आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, एलएनजेपी अस्पताल। वहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जानते हैं हम। हमारे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, देखिए रोमाना, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एलएनजेपी अस्पताल है वो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड से निपटने वाला अस्पताल है दिल्ली सरकार का। और यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो दोपहर 12 बजे की जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद यहाँ पर आकर पूरी स्थिति का अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे। और हमारी जो मेडिकल डायरेक्टर है यहाँ पे डॉक्टर सुरेश कुमार, उनसे जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कोविड से निपटने के लिए यहाँ पर व्यापक व्यवस्था की गई है। 450 बेड हैं यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए अलग से बनाकर रखे गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर 50 टन का है, जो पहले कभी 5 टन का होता था। और जो वेंटिलेटर हैं वो भी पर्याप्त संख्या में है। इसके अलावा जो स्टाफ है यहाँ पर, उसको भी जो नया वेरिएंट है जो चाइना में तबाही मचा रहा है, उसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो है क्विक रिस्पांस टाइम पर, कि जैसे ही कोई कोविड का पेशेंट यहाँ पर आता है तो कितनी जल्दी उसको किस जगह पर एडमिट करना है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो अन्य पेशेंट है उनको भी इसकी वजह से कोई परेशानी ना हो, उनके इलाज में कोई रुकावट ना हो। दोपहर 12 बजे बता रहे अभिषेक रावत, ये दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू होगी और इसका जायजा लेने के लिए मनीष सिसोदिया यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।